नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं। जी दोस्तों, हाउ टू रीड इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो इंग्लिश आपको 100% पढ़ने आएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो, कैसे भी हो, इंग्लिश तो आपको पढ़ने आएगा ही आएगा अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहे और हमारे कहे गए, हमारे द्वारा जो सुझाव सजेशन जो दिए जाते हैं उसको अगर आप भली भांति करते हैं। देखिए, उसके लिए आपको करना क्या होगा, उस बात की चर्चा होगी। लेकिन चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है कहानी की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चाँदनी, जी हाँ, तो चाँदनी एक कहानी है। और चाँदनी स्टोरी जो है ये एन एलियन हैंडबुक से ली गई है, जो कि एनसीईआरटी का बुक है। और ज़ाहिर-सी बात है क्लास 7 का है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आपका एनसीईआरटी का बुक ज़रूर चलता होगा यहाँ पर। आप उसका देखिए, कुछ लोग लिखते हैं और लिखने भी आता है लेकिन समझ नहीं पाते कहानी। तो यहाँ मैं समझाने का प्रयास करूँगा। जो अगर एक कोई क्लास में है या क आपके घर के कोई व्यक्ति जो है क्लास में है और उनके पास ये बुक है एन एलियन का, तो मैं यहाँ से आप सुनिए और उनको ज़रूर समझाइए, ताकि उनका जो है अच्छा-सा वो अच्छे से लिख सकें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक तो ये कहानी है कि एक वुल्फ है, ओल्ड वुल्फ है, जो कि हिल्स में रहता है और वो अबू खान की तमाम बकरियों को मार कर खा जाता है। अब अबू खान देखिए ये है, और अबू खान जो है उसके पास 3-4 बकरियाँ, बहुत सारी बकरियाँ थी, जो कि मतलब बकरी चूँकि स्वच्छ स्वच्छंद विचार की थी और घूमना फिरना इधर-उधर स्वतंत्र रहना चाहती थी, और ये बाड़े में बंद रहती थी। तो ज़ाहिर-सी बात है बकरियाँ हिल्स की तरफ भाग जाती थी और मारी जाती थी। लेकिन देखिए फिर भी जो है वो अबू खान जो है, ये अबू खान है, इनको लगातार जो है बकरियों से ही प्रेम था और अंत तक इनके पास कोई था ही नहीं फैमिली। तो फिर ये सिंगल थे, तो बकरियों से ही बात करके अपना जीवन काटते थे और इसके बिना वो रह भी नहीं सकते थे। तो अंत में उन्होंने एक छोटी-सी बकरी लाई, 2 सींगों वाली, बहुत सफ़ेद और खूबसूरत, जिसका नाम उन्होंने चाँदनी रखा। जो ये चाँदनी की कहानी है दोस्तों। चाँदनी भी कुछ साल तक तो साथ में रही, लेकिन उसके बाद उसका भी मन जो है पहाड़ियों की तरफ लगने लगा कि भाई पहाड़ी की तरफ ही जाकर देखूँ, घूमूँ-फिरूँ कि आखिर पहाड़ी में है क्या? मतलब अपने जीवन को संकट में डालने के लिए भी तैयार थी, उसकी खूबसूरती को देखकर, ताज़ी हवा को देखकर। तो आखिरकार एक दिन तो भाग ही गई, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कहानी भागने से पहले भी तो बहुत कुछ होता है। उन बातों को जो कि अ, अबू खान और बकरी एक-दूसरे से बात करते हैं इस कहानी में, तो अब समझते हैं हम लोग। जिनको भी नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ लगातार बैठ के पढ़ें कि कैसे पढ़ते हैं। वीडियो को स्लो करके पढ़ सकते हैं। देखिए, टू टू ऑल दिस चाँदनी, जिनको चाँदनी नहीं लिखने आता वो देख ली चाँदनी किस तरह से लिखते हैं। चाँदनी हैड ओनली, ये ऑन है, हम लोग मैंने पार्ट्स ऑफ वर्ड में मैंने बताया है ऑन, आई ली है, ओनली वन थिंग टू से। ये बोलते हैं, एस लगा से हो गया। अगर एस की जगह पी रहता, ठीक है, तो पे हो जाता। अगर मान ली डी रहता तो डे हो जाता है। तो ए वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल, गो टू द हिल्स। अबू खान गॉट वेरी annoyed, ही annoyed ही थंडर। देखिए अंडर है, ईयर को और बोलते हैं 100, तो ये अंडर है। लेकिन अगर टीएच को बोलते हैं था, तो थंडर यू आर नॉट गोइंग anywhere from today. Today you will live in a small hut and not move about freely in the compound. Ungrateful as you are, you must still be saved from the wolf। ठीक है। he posed he posed her अच्छा लगा, her into a small hut and shut the door, but he forget to close the small window at the back। द सेम एक बाद ही है तो सेम नाइट, आई जी एस टी क्वाइट बोलते हैं, लगा नाइट। चांदनी मेड डैट, ओ डब्ल्यू को बोल रहे हैं यहाँ पर, तो विंडो हर पैसेज, एज है पैसेज टू फ्रीडम, किस तरह से भागती है ये चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, चांदनी वेंट बैक टू हिल,
सी न्यू इसमें के साइलेंट है, सी न्यू द वुल्फ वॉज समवेयर देयर, सी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट। अब देखिए चांदनी, रीच्ड, ई ए को ई बोलते हैं, ई आर लगा तो री हो गया, रीच्ड द हिल्स, इट सिम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंड 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 हो गया, इसमें इंग जुड़ गया तो डिंग हो गया, स्टैंडिंग इन अ रो, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं रो, टू वेलकम हर, सी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड, मीटिंग इंग हो गया टिंग, मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। देखिए ऐसे ही सीखना होगा, सेपरेशन, सेपरेशन है सेपरेशन, एवर, wherever wherever she went the tall grass rose to embrace her, the flower and flowers bloomed to amuse her, and she went sang and endless less, ओंग हो गया ओंग, तो सॉन्ग ऑफ वेलकम, ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, तो हाउ डिफरेंट, ई एन टी क्वेंट बोलते, देखिए ई आर को आर बोलते हैं, फर हो गया ई एन टी क्वेंट बोलते हैं, रेंट हो गया एंट, तो डिफरेंट, बहुत सावधानी से समझना होगा इसको, फिर से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये जो है क्या है, इसको समझ लीजिए कि ई एन टी को एंट बोलते हैं, एंट जो है आर के साथ लगा तो आर को र बोलते हैं, तो रेंट हो गया, लेकिन ये ई आर भी एक अर है, क्योंकि एफ के साथ है तो फर हो गया, तो पहले तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, तो डी फर, और फर जो एंट के साथ लगा तो रेंट, फेरेंट, डिफरेंट, all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound, आउंड हो गया, it was the happiest day in Chandni's life। इस तरह से दोस्तों आपको लगातार जो है थोड़ा सा मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत, कहीं से समस्या ना हो जाए। दोस्तों देखिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश आप इंग्लिश के करीब रहेंगे तभी इंग्लिश सीखेंगे, दूर रहने से नहीं सीखेंगे। हिंदी, देखिए हिंदी बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हम लोग को आता है, कारण क्या है, यह आपका रीजनल लैंग्वेज जो भी हो आती है, क्यों आती है, क्योंकि आप उसके करीब हैं, तो जिस भाषा के करीब, जिस किसी चीज़ के भी करीब रहेंगे, वो चीज़ आपको 100% आएगा। तो आप करीब रहिए, वर्ड्स को देखिए, छोटे-छोटे मतलब वर्ड्स को देखिए, छोटा वर्ड अपने आप में छोटा नहीं होता है, वो बहुत बड़ा बात है। तो सबको देखिए, आप करने क्या है कि आप सेटिंग से जाके आप वीडियो को स्लो करके आप इसको ज़रूर धीरे-धीरे, जिनको नहीं पढ़ना है तो वो भी पढ़ेंगे, तो 8-10 दिन में उनको भी पढ़ना है। इतना सारा वर्ड्स कहाँ से आपको मिलेगा, जो बता दिया जाए। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है, खासकर महिला हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं, लेकिन आज मोबाइल तो आज आपके हाथ में है, तो पढ़ना सीखिए। हो सकता है कि आपके बहुत सारी चीज़ें पढ़ पा रहे हो, लेकिन कुछ गलतियाँ हो रही हो, तो उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सभी कोई सब कुछ अच्छे से पढ़ लेते हैं, कभी-कभी जो है गलतियाँ हो जाती हैं, तो क्योंकि समझ नहीं रहता है कि भाई यहाँ पर किस तरह से पढ़ें। तो दोस्तों ये था पढ़ने का बात। अब पढ़ने का बात के बाद दोस्तों आप स्टोरी को समझने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से। देखिए इस सब के जवाब में चांदनी ने एक ही बात कही, ठीक है, चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से टू ऑल दिस। तो ये अब बोल सकते हैं हमेशा, चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, चांदनी ने एक ही बात कही। हमेशा आप कहते हैं ना कि उसने एक ही बात कही, तो चांदनी है तो उसने एक ही बात कही, तो आप यहाँ चांदनी की जगह आप या किसी का नाम, या रमेश ने एक ही बात कही, या रजनी ने एक ही बात कही, तो आप नाम दीजिए, ही दीजिए, सी दीजिए, ठीक है, या किसी का नाम ही लिख दीजिए, ठीक है, जैसे राकेश,
तो कह सकते हैं कि सी ही हैड ओनली वन थिंग टू से, उसने एक ही बात कही। ही हैड ओनली वन थिंग टू से, ही हैड ओनली वन थिंग टू से टू ऑल दिस, यानी इसके जवाब में उसने एक ही बात कही, आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू गो टू हिल्स, आई वॉन्ट टू गो टू हिल्स, मैं पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ। अबू खान गॉट वेरी annoyed, अब इस सेंटेंस को भी आप याद कर सकते हैं, मतलब ये उतार सकते हैं। अबू खान बहुत नाराज हो गए, बोल सकते हैं अबू खान की जगह किसी का नाम ले लीजिए ना, और का नाम ले लीजिए, या आप ही सी बोल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अबू खान की जगह क्या करना है, ही या सी रख लीजिए, या किसी का नाम आप यूज कर सकते हैं। ही गॉट वेरी annoyed, है ना, ही गॉट वेरी annoyed, वह बहुत नाराज हो गए, ठीक है, वह बहुत नाराज हो गए, वह बहुत नाराज हो गई, इस तरह से ही गॉट वेरी annoyed। अब देखिए ही थंडर्ड मतलब कि उन्होंने गरजते हुए कहा, ही थंडर्ड, उन्होंने गरजते हुए कहा, मतलब कहा, इसका मतलब ही हुआ कि उसने कहा, उन्होंने गरजते हुए कहा, उन्होंने गरजा, उसने गरजा, अब गरजा तो नहीं, सिर्फ गरज के क्या होगा, उसने गरजते हुए कहा, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, किसने कहा भाई, अबू खान ने, यू आर, मतलब अबू खान बहुत नाराज हो गए, और उसने गरजते हुए कहा कि भाई यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है, आप जो है तुम कहीं नहीं जा रही हो, यू आर नॉट गो एनीवेयर, तब इस ये आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जिसको अपने जीवन में उतारिए, यू आर नॉट गो एनीवेयर, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर फ्रॉम टुडे, यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, आज से तुम एक छोटी सी झोपड़ी में रहोगी, एंड और नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और परिषद में आज़ादी से नहीं घूमोगी, ungrateful as you are, you must still be saved from the wolf, ठीक है, तुम कितनी भी कृतज्ञ क्यों न हो, तुम्हें भेड़िए से तो बचाना ही होगा, है ना, कृतज्ञ मतलब अनग्रेटफुल। ही posed her into a small hut and shut the door, और उन्होंने छोटी सी झोपड़ी में उसे ढकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया, बट किंतु ही फॉरगेट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, उसे ठीक है बंद कर दिया, लेकिन वह पीछे की छोटी सी खिड़की बंद करना भूल गए। द सेम नाइट, उसी रात, चांदनी मेड दैट विंडोज हर पैसेज टू फ्रीडम, उसी रात चांदनी ने उस खिड़की को आज़ादी का रास्ता बना लिया, कि भाई अब तो यहाँ से मैं निकली। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे की स्टोरी भी समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए यहाँ रेड इंडिकेट किया गया है दोस्तों, कि चांदनी वेंट टू बैक हिल्स, इसका मतलब हुआ कि चांदनी वापस पहाड़ियों में चली गई। सी न्यू द वुल्फ वाज समवेयर देयर, वह जानती थी कि भेड़िया कहीं न कहीं वहीं है। शी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट, वह अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। ये सब आज़ादी के लिए हो रहा था। अब देखिए चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी पहाड़ियों पर पहुंची, चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी पहाड़ी पर पहुंची। इट seems to her that the old hills were standing in a row to welcome her, उसे लगा कि पुरानी पहाड़ियां उसका स्वागत करने के लिए कतारबद्ध हैं, कतार में खड़ी हैं, ठीक है। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशंस, ठीक है। अब देखिए उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बच्ची सालों के बिछड़ने के बाद अपने माता पिता से मिल रही हो। सम वेयर एवर सी वेंट द टॉल ग्रास रोज द embrace her, the flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome। तो दोस्तों अब देखिए ऊंची ऊंची मतलब यहाँ पर वह जहाँ भी जाती
ऊंची ऊंची घास उसे गले लगाने के लिए उठ खड़ी होती, फूल उसे खुश करने के लिए खिलते और हवा स्वागत का अंतहीन गीत गाती। हाउ डिफरेंट, हाउ डिफरेंट, all this was from her past in prison house Abu Khan's compound. It was the happiest day in the Chinese life. ठीक है, यह सब अबू खान के अहाते जो आता था कि कैद खाने में उसके अतीत से कितना अलग था। यह चांदनी के जीवन का सबसे खुशी मतलब उसके जीवन का सबसे खुशी वाला दिन था। दोस्तों ये कहानी आपने देखा कि किस तरह से ये मतलब बकरी फील कर रही थी। दोस्तों इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको कुछ बातों को हमेशा अपने दिमाग में, अपने जीवन में उतार कर रखना है। जैसे देखिए प्रतिदिन जो है प्रतिदिन एवरीडे जो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने का आदत डालना है, ठीक है? और अंग्रेजी की किताबें भी ले लीजिए, एक किताब ले लीजिए जैसे कि एन एलिफेंट बुक ही ले लीजिए और मैगज़ीन भी एक कर सकते हैं। दोनों से दोस्तों 1 पेज, जी हाँ दोस्तों 1 पेज आपको पर डे, जी हाँ 1 पेज पर डे जो है लिखने का प्रयास करना है। फिर अंग्रेजी भाषा के जो मूवी होते हैं ना उसकी फ़िल्मों को देखना है, अंग्रेजी समाचार हर दिन सुनना है। देखिए मूवी भी जो देखना है वो उसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखिए। नीचे लिखा रहता है जो भी कुछ बोलते हैं उसको लिखा रहता है, उसको देखते मुझे बोले तो उसको देखिए कि क्या लिख रहा है, खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। अंग्रेजी समाचार सुनना है। अब मान लीजिए कुछ नहीं आता है, कुछ भी ज़रा से भी नहीं जानते हैं, दोस्तों पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है और प्रत्येक शब्द का, जी हाँ, हर एक वर्ड का, जैसे कि अब अगर मैं एनओटी भी लिख दूँ तो इसका भी उच्चारण सही-सही करने की कोशिश करना है। अब ये नहीं कि इसको नोट पढ़ दें, नोट नहीं पढ़ना है, ठीक है? इसको नोट नहीं नॉट पढ़ना है, नॉट, ठीक है? तो ऊँची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालना है। ये सब चीज़ करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो वाक़ई में आपको पढ़ने नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बात को आप समझिए यहाँ पर क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जैसे कि आप दिन भर में जो गतिविधियाँ हैं आपकी आप घर में बैठते हैं, ठीक है? अगर आप महिला हैं तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए आपके घर में पंखा तो होता है ना, पंखा, ठीक है? पंखा होता है, तो आप पंखा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ये सब पता होता है। पंखा को अंग्रेजी में फ़ैन बोलते हैं। पानी होता है, ठीक है? पानी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं, वाटर, ठीक है? वाटर बोलते हैं। मतलब 2 4 5 मैं ले रहा हूँ। उसके बाद आप मान लीजिए कि दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा, दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो डोर बोलते हैं, सॉरी, इस तरह से लिखेंगे DOOR, डोर, ठीक है? या मान लीजिए कि आप शूज़ पहनते हैं, जूता, जूता चप्पल जो भी पहनते हैं, तो आप मान लीजिए कि शूज़ लिखते, शूज़ आपको पता होगा। हो सकता है कोई इसका आपको अंग्रेजी नहीं पता होगा, तो आप अंग्रेजी पता कर लें कि क्या सही लिखा हुआ। अब जैसे फ़ैन है, तो इस फ़ैन को हिंदी में लिखें फ़ैन, ऐसे लिखें फ़ैन, इसे ऐसे लिखें वाटर, ठीक है? ऐसे लिखना है। इसको लिखना है डोर, है ना? डोर लिखते हैं, कुछ लोग डोर लिखते हैं, दोनों चलता है। इसके बाद देखिए शूज़, शूज़ बोलते हैं, ऐसे लिखना है। इस तरह से जो है ऐसे ये वाला जो है पार्ट पोर्शन यानी इंग्लिश सही से इंग्लिश वर्ड लिख लीजिए। जो भी आता है भाई, अब कार आता होगा ना, कार आता होगा, मोबाइल आता होगा, बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप इस तरह से जो है 100 वर्ड शुरू में जो है सो 100 वर्ड्स लीजिए और इसका ये मतलब जो उच्चारण वाला है जो है हिंदी में इसको लिखिए। अगर आप लिखते हैं तो दोस्तों ज़ाहिर-सी बात मान के चलिए आपको समझ में आने लगेगा कि पढ़ना किस तरह से पढ़ा जाए। उसके लिए दोस्तों आपको अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण और वॉवल के सारे उच्चारण पहले से याद कर लेने होंगे। जी हाँ। तो दोस्तों जैसे कि देखिए अगर आपको कॉन्सोनेंट सबसे ईज़ी होता है, कॉन्सोनेंट नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाता है। देखिए कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण को आप यहाँ से कॉपी करके याद कर सकते हैं। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क, श बोलते हैं, डी को ड, द, ज, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क, आर को र, ड़, इसको स, ज, टी को ट, त, च सही बोलते हैं, वी को व, डब्लू को व, एक्स को एक्स, वाई को ये एग्स, देखिए एक्स को एक्स और एक्स दोनों बोलते हैं, वाई को या, जेड को ज, झ और सी आई और सी ई से स होता है। उसके बाद क के लिए सी एच, सी के, क्यू क्यू यू ई होता है। दोस्तों सबको अच्छे तरह से उच्चारण करना आप सीख सकते हैं। अगर ऐसा उच्चारण करने आ जाए तो आपको ये जी हाँ, तो वॉवेल्स के सारे उच्चारण पे ध्यान देना है। जैसे ए से
आ ए ऐ, ई से आ ई ए, आई से आ ई आई, ओ से आ उ ओ, यू से आ उ, और ई यू। देखिए डबल ओ से आ उ ओ उ ओ। आपको ऐसे ही ऐसे जो उच्चारण आपको दिमाग में रखने हैं और वो जो मैंने कहा वो काम करना। 100% आपको पढ़ने में सफलता मिलेगी, बहुत ही करेक्टली, और लिखने में भी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें और लाइक शेयर ज़रूर करिए। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।